अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और ये है जी पार्ट 2। यहाँ पे मैं लेके आई थी जी, अब गोश्त को करी थी सॉर्ट, क्योंकि मैं लेके आई थी सारा गोश्त आलमोस्ट मंथ के लिए। जो मैंने सोचा था मे बी मंथ में मुझे दोबारा लाना पड़े, लेकिन अपनी तरफ से मैं मंथ के लिए लेके आई थी। और ये लेके आई थी चॉप स्पेशल अपने बेटे के लिए। इनको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, और यहाँ जी मैं दबा तब इनमें मसाले थोपी जा रही थी कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, बस इनको मैं मैरिनेट करके रख दूँ, क्योंकि बहुत से काम थे और सारा गोश्त मुझे सॉर्ट आउट करना था। चॉप्स मैंने ऑलरेडी बस ये मैरिनेशन करके भी इसके ऊपर मैंने लेमन लगाया और इनको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि शाम में मुझे बनानी थी। ये जी था कीमा, और इसको भी मैं सॉर्ट आउट कर ली थी। इसको जितना पतला कर सकें उतना पतला करके इसको रखना है कि इजीली फिर लाइक अगर जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो इजीली वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा। अगर वो बहुत थिक लाइक गोल पेड़ा बना हुआ हो तो फिर तो वो मतलब बहुत टाइम लगाता है उस तरह होने में। और ये मैंने इसको बीच में से निशान भी लगा दिया था कि डिपेंड करता है कि मुझे अब कितना बनाना होगा जब बंदे होंगे। लाइक मुझे अपने लिए बनाना है या कोई गेस्ट भी है, अगर गेस्ट होगा तो मैं सारा बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ हाफ़ बना लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं करेले भी लेके आई थी कीमा करेले बनाने के लिए। सो मेरे हाल में हाफ़ एंड हाफ़ होगा, इसलिए मैंने उसको बीच में निशान लगा दिया था। और जी मैं चिकन ब्रेस्ट लेके आई थी, उसको भी मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था, और हाफ़ जो है मैंने डाइस्ड काट लिए थे, छोटे छोटे डाइस बनाए थे, क्योंकि मैं सोच रही इससे मैं चिकन शाशलिक बनाऊंगी। और द अदर वन जो हाफ़ था उसको मैंने स्ट्राइप्स में काट लिया था, उससे मैं सोच रही थी चिकन चाउमीन बनाऊंगी। तो ये सारा मैंने धो लिया था, काट लिया था, और सारी चीज़ों को मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था कि वो बाद में मेरे लिए बहुत ईजी होता है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी सारी चीज़ें सारा काम फिनिश करना था, क्योंकि उसके बाद मेरे बेटे की टाइम हो रहा था स्कूल का पिक करने का भी, और मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी अभी, और बाकी चीज़ें भी थी जो मुझे भी सॉर्ट आउट करनी थी। तो यहाँ पे जी इसके बाद बारी आई जी, जो मैं चिकन ड्रमिट्स लेके आई थी। यूजुअली बच्चों को ये चिकन विंग्स और ड्रमिट्स वगैरह पसंद होते हैं, और KFC से मिलते हैं या मैकडोनल्ड्स से, और मोस्टली हम लोग तो अवॉइड ही करते हैं। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया हम लोगों ने कभी लिया नहीं, लेकिन नॉर्मल जो ब्रोस्ट शॉप्स होती हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं। लेकिन जब भी लिया है मैंने 2-3 दफ़ा ये बात नोटिस की, और मुझे तो दिल नहीं करता खाने का, क्योंकि अक्सर ना मुझे लगता है कि उसके वो जो ऊपर तो थिक मटेरियल लगा होता है क्रिस्पी चिकन, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाल होते हैं, और मुझे बस फिर मेरा दिल ख़राब हो जाता है कि अच्छे से साफ़ नहीं करते। ऑफ कोर्स जितने वो बना रहे होते हैं उसमें वो कितना ही साफ़ करेंगे। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं ये लेके आती हूँ, और घर आके ख़ुद अच्छे से इन पे एक एक बाल उतार के इनको साफ़ करके, और उसके बाद मैंने इनको भी भिगो दिया था पहले पानी में, विनेगर वाले पानी में अच्छे से 2-3 दफ़ा इनको धो के फिर बनाया, मैरिनेट करके रख दिया। और यहाँ पे जी मुझे भूख लग रही थी, और ये दाल थी जी लोबिया की जो मैंने उस दिन बनाई थी, इसी में मैंने ऐड किया जी दही, और साथ में सब्ज़ धनिया और कैबेज। और ये जी मैंने चाट बना ली थी अपने लिए क्विक वाली, क्योंकि यही सालन लेफ़्ट था, तो मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बनाई थी जी पीनट एयर फ्रायर में। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि मैं एयर फ्रायर में पीनट कैसे बनाती हूँ। तो ये बस मैंने जल्दी से क्विकली इसकी भी साथ में पिक्चर ले ली थी जब मैंने बनाई थी। और उसके बाद जी शाम में मैं फिर बच्चों को पिक करने चली गई थी। और ये शाम में जी मैंने जो चीज़ें लेके आई थी, जो मैं कल आपको दिखा रही थी कल वाले व्लॉग में, इनको मैं सॉर्ट आउट करने की इंतहाई कोशिश करती रही, क्योंकि मेरे पास एक बॉक्स था बिग वाला, मेरी फ्रेंड्स लेके आई थी, और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसमें रखना भी मैं ऐसे ही चाहती थी। ये जो मैंने टीमों से मंगवाए थे, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इनको क्या नाम लूँ, फ्लावर्स ही कह देती हूँ, लेकिन ये इसमें फ़िट नहीं आए थे, और ये बहुत छोटे थे। तस्वीर में तो मुझे लग रहा था कि इसके लिए ओके होंगे, और मैंने ले लिए थे, लेकिन इसमें फ़िट नहीं आए थे, तो फिर मैंने इसको छोटे वाले एक वॉज़ में डाल के फ़िलहाल के लिए रख दिया था। अब मैं जी गई थी आज के मार्ट, और मैंने वहाँ पे देखा कि उनके पास ना थोड़े बड़े साइज़ के भी थे। सो मैं वहाँ से वो लेके आई, और मैंने सोचा कि इनको मैं ना आपस में सॉर्ट आउट करूँगी। सो छोटे वालों को बड़े वालों के साथ मिक्स करके लगाऊंगी, तो फिर देखूंगी। यहाँ पे जी थोड़े से और भी फ्लावर्स थे जिनको फिक्स करना था, और मैं बस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी किसी तरीके से ये सेट हो जाएं, और ये भी मुझे सेट नहीं लगे थे। और बाद में मैंने इनको आपस में जॉइन करके इनको एक धागे के साथ बांध दिया था। और यहाँ पे जी ये मैंने लिए थे जो मैं कुछ के मार्ट से लेके आई थी, और कुछ मैंने टीमों से ली थी, लेकिन के मार्ट वाले जो थे वो लॉन्ग साइज़ के थे, तो उनको मैं सेट करी थी। और यहाँ पे जी एक मैं प्लांट लेके आई थी लिली का, और उसके साथ जी मुझे चाहिए था प्लांट होल्डर, क्योंकि वो ज़मीन पे रखा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और कोई मेरे पास प्लेस थी नहीं उसको रखने की। तो ये प्लांट होल्डर मैं गई, और दिन में मैंने देखे 3-4 किस्म के, और मैं पहले तो कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा वाला लूँ, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यही वाला ले लेती हूँ। तो ये ईज़ी टू असेंबल भी था, लेकिन फ़र्स्ट तो मैंने ट्राई किया उसको लगाने का, मुझसे लगा नहीं, और मुझे लगा कि भाई कोई मसला है शायद,
लेकिन जब मैंने दूसरी जगह पे उसको फ़िक्स किया उसकी लेग को, तो वो फ़िक्स हो गई थी अच्छे से। और फिर जी बस ज़ोर लगाना था इसको, जितना लगा सको। मैंने भी ट्राई किया जितना ज़ोर लगा सकती हूँ उतने में इसको टाइट कर लूँ। और लाइक हार्ड है, हम यूज़ टू नहीं होते ऐसे काम करने का, तो लगता है हाथ दुख गया, लेकिन वो लग बहुत अच्छा रहा था। मैं उसका फाइनल लुक भी आपको शो करवाऊंगी बाद में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने इनको पहले सॉर्ट आउट किया कि दरमियान में जो लॉन्ग वाली स्टिक्स थी उनको लगा के वो साइड पे सारी मैंने लगा दी जी छोटे वाली स्टिक्स। और जब मैंने इसको लाइक ऊपर टेप वगैरह लगा के मैंने इसको फिक्स कर दिया था, और जब मैंने इसको कॉर्नर में रख के देखा, तो मैंने अपनी तरफ से इसको ठीक भी किया कि मतलब थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन जब मैंने इसको रखा तो मुझे लगता है ये कुछ गंजा गंजा लग रहा है मुझे, साइड वाले सारे छोटे हैं और दरमियान वाले सिर्फ लॉन्ग हैं। और फिर मैंने दोबारा इसको निकाला, सारी टेप उतार के अगेन मैंने इसको ट्राई किया कि मैं इसको दोबारा फ़िक्स करती हूँ। फिर मैंने इसके डिफरेंट कलर्स को लेके एक एक वो टुगेदर बंच बनाती गई, और फिर मैंने उसको ना इसकी जो डिफरेंट शाखें थी उनके साथ अटैच किया। सारा ऑल टुगेदर एक के साथ ही अटैच नहीं किया, कुछ ऊपर कुछ नीचे मिक्स, लाइक कि वो कलर डिफरेंट था, ये डिफरेंट थे, सो सारे कलर्स आए बीच में। तो इस तरह फिर मैंने इनको ना दोनों जो स्टिक्स थी मेरे पास, क्योंकि मैं 2 लेके आई थी वहाँ से, तो उनके साथ मैंने छोटे छोटे बंचेस बना के ना, जो ऑलरेडी जो स्टिक्स मैंने छोटे वाली बाई की थी टीमों से, उनको किया है जी उसके साथ टेप के साथ अच्छे से फ़िक्स। और दोबारा उसको मैंने ट्राई किया, फिर दोनों स्टिक्स को फिक्स करने के बाद दोबारा मैंने इसको उस वॉज में रख के चेक किया, तो मुझे अब मच बेटर लग रहा था। बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि अब ये बेटर लग रहा है, मुझे गंजा नहीं लग रहा था नीचे से। तो ये यहाँ पे थोड़ा बेहतर लग रहा था, और ऊपर से भी ना थोड़ा फैला हुआ था इधर उधर, रैदर देन कि वो जस्ट 2 पीसेस लग रहे हैं। और ये जी लिली का प्लांट है जो मैं आज लेके आई थी, और ये बहुत खूबसूरत है। इसके साथ इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हैं, बर्ड्स लगे हुए हैं, सून फ्लावर बन जाएंगे। और फिर ये मैंने प्लांट होल्डर जो है जो प्लांट होल्डर इसके साथ ट्राई किया था, इसको रख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खूबसूरत लग रहा है। लेकिन फिर स्टिल लाइक पौधा तो अच्छा लग रहा था, और ये प्लांट होल्डर भी इसके साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल रास्ते में आ रहा है गुजरते हुए, तो इसको कॉर्नर में लेके जाते हैं। तो फिर मैंने इसको दूसरी जगह पे उठा के रख दिया, लेकिन लग बहुत अच्छा लगा था। सून इस पर फ्लावर ग्रो करेंगे क्योंकि बहुत से बर्ड्स बने हुए हैं। और जी होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इंशाल्लाह मिलती हूँ जी मैं आपसे कल नेक्स्ट किसी और चीज़ के साथ।